दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सन के बारे में। यानी कि जो भी वाक्य में सब्जेक्ट दिया रहता है उसे हम पहचानेंगे कि यह फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या फिर थर्ड। और ये भी पहचानना सीखेंगे यह सिंगुलर है या फिर प्लूरल, यानी कि यह एक वचन है या फिर बहुवचन। और अगर आपको दिया जाता है कि एम, इज, एंड, आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जब यह मेन वर्ब में यूज होता है, इसको लेकर आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, यानी कि कोई भी जो हिंदी का वाक्य होता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो आप उसको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूं और 4-5 एग्जाम्पल लेकर भी लास्ट में बता दूंगा और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रूल समझ लीजिए। जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, जो वर्ब होता है, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्रिया का अर्थ ये हुआ कि जो भी वर्ब वाले जो वर्ड दिए रहेंगे वो किसी न किसी एक्शन को शो करेंगे, तो आपके हो जाएंगे मेन वर्ब। जैसे कि प्ले का अर्थ होता है खेलना। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक और वर्ड रन। ठीक है, रन का अर्थ होता है, रन मीन्स हिंदी में दौड़ना। देखिए, दौड़ना एक काम है, यहाँ पे खेलना भी एक काम है। लेकिन जब भी आप कोई सेंटेंस बनाइएगा ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है। लेकिन वर्ब का और भी सारे वर्ड होते हैं जिसे ये डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे किसी की यह अवस्था को भी शो करते हैं, यानी कि वर्ब जो है किसी अवस्था को शो करता है या फिर इवेंट को शो करता है। जैसे कि मोहन अच्छा है, तो यहाँ पे जो मोहन के बारे में ये चीज़ें बताई गई है कि है क्या है, अच्छा है, यानी कि उसकी अवस्था बताया गया है कि वो अच्छा है। अगर ये बता दे कोई भी वाक्य मोहन बीमार है, तो मोहन को जो बताया जा रहा है वो क्या है, वह बीमार है, तो वो उसकी अवस्था को बताई जा रही है। तो वह उसकी अवस्था को बताई जा रही है, तो मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ इज लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद उस सेंटेंस को पूरा कीजिएगा। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि जब भी वर्ब यहाँ पे जो एक्शन वाले शब्द होते हैं वो ना रहें, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं एम, इज, आर, यही आपके मेन वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, और इसको ही आप यूज कीजिएगा उस सेंटेंस में। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, व्याकरण ग्रामर में पर्सन का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो बातचीत में शामिल है। इसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कौन बोल रहा है, किससे बोला जा रहा है या किसके बारे में बात हो रही है। मान लीजिए 3 व्यक्ति है, एक का नाम है राम, दूसरा है श्याम और तीसरा है मोहन। ठीक है, देखिए दोस्तों, राम कहना चाहता है श्याम से कि भाई मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है, यानी कि राम और श्याम एक साथ खड़े हैं और मोहन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में ही बात चला जा रहा है। तो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है ना, बोलने वाला, वो होता है प्रथम, यानी कि फर्स्ट पर्सन। और जो सुनता है, उस बात को सुनता है, उसे बोलेंगे सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात चलाई जाती है उसे बोलेंगे थर्ड पर्सन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन, ये हो जाएंगे थर्ड पर्सन। यानी कि जो बोलता है उसे बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को बोलते हैं सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात चलाया जाता है अन्य पर्सन होते हैं उसे बोलेंगे थर्ड पर्सन। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए। अब देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों व्याकरण में पर्सन यानी कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं और बहुत ही अच्छे डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यह वह व्यक्ति होता है जो बात कर रहा है, यानी कि बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। इसमें कौन सी जो सब्जेक्ट है या ये कह लीजिए कौन सी वर्ड यूज होती है, तो एक वचन में हो जाएगा आई, यानी कि मैं। अगर मैं बोल रहा हूँ अपने बारे में, ठीक है, या किसी से बात भी बता रहा हूँ अपने बारे में, तो वो हो जाएगा उत्तम पुरुष यानी कि आई, यानी कि मैं, यानी कि खुद की। तो ये हो जाएगा सिंगुलर, मैं यानी कि आई, ये हो जाएगा सिंगुलर, यानी कि यहाँ पे ये को डिफाइन यानी कि खुद को मैं कर रहा हूँ। इसका जो बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन वी हो जाएगा। वी की मतलब हम, वी मतलब हम, या 2 या मोर, यानी कि 2 से अधिक यहाँ पे व्यक्ति को बात चल रहा है। मान लीजिए हम एक कमरे में हैं, ठीक है, और सिर्फ मैं हूँ और किसी से बात कर रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, तो मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। लेकिन
अगर हम कमरे में 2 4 5 लोग हैं और किसी से बोल रहे हैं कि हम खुश हैं, तो हम वहाँ पे खुद को भी डिफ़ाइन किए और मेरे साथ में जो भी लड़के हैं उन सबको भी उसी तरह डिफ़ाइन किए। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग हो गए, लेकिन बात हम ही चला रहे हैं, खुद के लिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे उत्तम पुरुष में ही काउंट किएगा, लेकिन ये 2 या 2 से अधिक है, इसीलिए हो जाएगा वी हम, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष का जो एक वचन सिंगुलर है वो क्या है, तो बोलिएगा आई, यानी कि मैं, और इसका बहुवचन प्लूरल है वो हो जाएगा वी, यानी कि हम। ठीक है, जिसे उदाहरण देकर आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ, ऐसे अगर किसी वाक्य को अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो कैसे कीजिएगा, मैं के लिए हो जाएगा आई, ठीक है, और हूँ मतलब मैं हूँ, यानी कि किसी अवस्था को ये डिफाइन कर रहा है, तो उसके साथ आप वर्ब का यूज कीजिएगा एम, आई के साथ एम लगाइएगा, और उसके बाद खेलना क्या हो जाएगा, प्ले। लेकिन यहाँ पे देखिए खेल रहा है, ठीक है, चाहे खेल रहा हूँ, यानी कि काम जो है वो कंटिन्यू है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, इसीलिए उसके साथ आप कीजिएगा वर्ब 1 प्लस ING, इसे ही हम बोलते हैं वर्ब 4, तो इसे बोलेंगे प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। नेक्स्ट समझते हैं सेकेंड पर्सन के बारे में। सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। ठीक है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए, जो सेकेंड पर्सन होता है वह सुनने वाला व्यक्ति होता है। यह वह व्यक्ति होता है जिससे बात की जा रही है, यानी कि सुनने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी कि मैं अगर किसी से बात कह रहा हूँ, वो सामने खड़ा है, तो जो सुनने वाला व्यक्ति है ना, वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन। तो सुनने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे, सेकेंड पर्सन। तो देखिए सुनने वाला व्यक्ति एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकता है, ठीक है ना। वहाँ पे एक व्यक्ति जो रहेगा तो सिर्फ इसके लिए यहाँ पे यू शब्द का यूज होता है, तुम या आप। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन का जो सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों होता है, वो होता है यू, यानी कि तुम और आप। ठीक है, तो देखिए अगर इसके साथ अगर आपको यूज करके बनाना हो, कोई सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो कैसे कीजिएगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम का हो जाएगा यू। ठीक है, यह क्या है, प्लूरल है, तो देखिए आर, आर हो जाएगा, और माय फ्रेंड। एक्चुअली देखिए ये जो सेकेंड पर्सन है इसका सिंगुलर नहीं होता है, किसी भी बुक में देखिएगा तो कहीं कहीं दिया होगा कि सिंगुलर नहीं होता है, ये सिर्फ प्लूरल होता है। तो जब भी यू आएगा ना, यू, तो हमेशा ये समझिएगा कि यह प्लूरल फॉर्म में है, और इसके साथ कभी भी सिंगुलर जो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, वो यूज नहीं कीजिएगा। यू हमेशा प्लूरल मान के चलिएगा, इसके साथ आप आर यूज कीजिएगा। तो तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। ऐसे आप बोल सकते हैं जैसे तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और थर्ड पर्सन के बारे में समझते हैं। वो आता है तीसरे नंबर पे थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है, यह वह व्यक्ति या वस्तु होती है जिसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन वह वहाँ उपस्थित नहीं है या सुनने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति जब बात करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, तो कहलाएगा थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी यहाँ पे यूज होती हैं सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट यूज होता है थर्ड पर्सन के लिए होता है ही, सी, इट, या किसी का नाम जैसे राम और सीता, या फिर ऐसे कह लीजिए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा किसी का नाम, तो जो एक हो और नाम हो तो वो भी यहाँ पे यूज हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है ना, कि फर्स्ट में यानी कि सिंगुलर में। तो यहाँ पे ही यानी कि वह लड़का के लिए, सी वह लड़की के लिए, इट यानी कि जो भी निर्जीव वस्तुएं होती है वस्तु के लिए उसके लिए, या किसी का नाम जैसे राम, किसी लड़की का नाम सीता, या सिंगुलर कोई भी नाम हो जैसे किसी जगह का नाम मान लीजिए, किसी जानवर का नाम मान लीजिए, किसी का भी आप नाम मान सकते हैं दुनिया में जो एक हो। ठीक है, जिसको आपको एक को बताना हो, तो यहाँ पे आप कह लीजिएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में। ओके, और इसका मान लेते हैं बहुवचन, तो यानी कि प्लूरल, तो प्लूरल होता है दे, यानी कि वे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, वह के लिए क्या हो जाएगा ही, और है के लिए हो जाएगा इज, क्योंकि यह सिंगुलर है, एक है, इसलिए इज। अब देखिए एक अच्छा लड़का, अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, तो वह एक अच्छा लड़का है, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। अब मैं इसको एक समरी के रूप में बहुत ही संक्षिप्त में समझा देता हूँ कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन का पहचानने का बेस्ट तरीका क्या है।
यहाँ पे देखिए दिया गया है पर्सन, ये कौन है अंग्रेजी शब्द और उसका हिंदी शब्द। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है हिंदी शब्द। देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन व्यक्ति होता है, तो बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बोलने वाला। और बोलने वाले में कौन से इंग्लिश के दो शब्द यूज होते हैं, आई और वी। आई और वी हिंदी में हो जाएगा मैं और हम। ठीक है, सेकेंड पर्सन होता है सुनने वाला। सेकेंड पर्सन होता है सुनने वाला। और इंग्लिश में ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं, लेकिन प्लूरल मान कर बनाया जाता है, तो इसके साथ हम आर का यूज करते हैं। ये हो जाएंगे यू। ठीक है, और इसका हिंदी हो जाएगा तुम या आप। थर्ड पर्सन यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन है, तो जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, ही सी इट दे, या फिर किसी का एक नाम हो जाए, लड़का हो या लड़की का हो। ठीक है, या फिर जगह का हो, कुछ भी का हो सकता है। हिंदी में वह वे यह। ठीक है, समझ गए। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि कब हम एम, इज और आर का यूज करेंगे। यानी कि जब सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे दिया रहेगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, तो कब क्या यूज करेंगे इन तीनों में से। तो देखिए जब भी फर्स्ट पर्सन रहेगा यहाँ पे सिंगुलर, ठीक है, आई, तो उसके साथ आपको यूज करना है हमेशा एम। क्या करना है, एम। ओके, यहाँ पे देखिए यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन यानी कि प्लूरल फॉर्म में है। और यहाँ पे वी, वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का ही यह प्लूरल फॉर्म है। और दे है थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म, ये भी थर्ड पर्सन का ही है और ये भी थर्ड पर्सन का ही है। देखिए या तो यू रहे या वी या फिर दे या फिर द बॉयज़। ठीक है, लड़के हों यानी दो या दो से अधिक, या फिर दो नाम आ जाए, यानी दो नाम का अर्थ है जो नाउन होता है, दो नाम एक साथ आ जाए, एंड के साथ वो जुड़ा रहता है कंजक्शन के साथ, तो राम एंड श्याम, तो इस सब के साथ आप लगाइएगा आर हमेशा के लिए। ठीक है, और ही, सी, इट, राम, सीता, ये क्या है, ही यानी कि वह किया जाएगा तो एक लड़के को डिफाइन करेगा, सी एक लड़की को, इट यानी कि यह एक वस्तु को करेगा, राम एक नाम है, सीता एक लड़की का नाम है। ठीक है, तो इसके साथ आप यूज कीजिएगा इज, क्योंकि यह सिंगुलर है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही विस्तार रूप से समझाया हूँ कि पर्सन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, एम, इज, आर कब किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, ये भी आप लोग बहुत ही इस वीडियो में विस्तार से सीख चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे रियल स्पोकन स्टेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंग्लिश बोलने की सिखाई जाती है। तो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और इंग्लिश में पढ़ना लिखना सारी चीज़ें, तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए और इस एक वर्ष की मुहिम में आप भी साथ दीजिए, आप भी सीखिए। ठीक है, और साथ साथ सीखते हैं और साथ साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।